हम आज के गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और जैसा आपको लगे कहानी देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस द्वारा। ये देखिए, यानी कि ये देखिए ईशान और ये जो सभी है उनमें हमेशा टकराहट बनी रहती है, मौजूद है, कायम है, बरकरार है, जो भी कह लीजिए। ये देखिए, और सभी क्या है कि शांत भाव सी हैं, एकदम वैसे नहीं कि चुलबुली टाइप की है, शांत डिसीजन लेने वाली है। फेयर, यहाँ तक तो फेयर है डिसीजन इनका दिखा है, चाहे वो शादी से मंडप से उठ के भागने की बात हो, चाहे परिवार से प्यार करने की बात हो, वो हमेशा फेयर लेती आई हैं अभी तक। और उसमें इनका भवानी और इनके विन्नू भाई को छोड़ के बाकी सब ने इनका साथ भरपूर दिया है अब तक, क्योंकि यदि सही ये नहीं होती तो कोई क्यों साथ देता। जानने की बात है, आपको भी पता होना चाहिए। ये देखिए, आपको पता ही होगा कि यदि ये कोई भी गलत चीज़ चूज करे तो फैमिली का एक मेंबर भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। और यदि इनको 4 लोगों ने सपोर्ट किया है, 3 लोगों ने मिलकर, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं फेयर है। ये देखिए, और इस चीज़ का मजाक बना के अभी तक रखे हुए ईशान भोसले। ये देखिए, इनको ऐसा लगता है कि सभी ज़रूर किसी से पल्लू छुड़ा के आई है, अपना जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है और अपने किसी का गला घोट के आई है अपना सपना पूरा करने के लिए, जो कि वाकई बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा मेरी बातों को। यदि आपको जैसा लगे इसको सीरियल को देख करके तो आप ज़रूर बताइएगा आपका क्या राय है। ये देखिए, ईशान भोसले की आगे की कहानी हम आपको बताते हैं, जो बने रहिएगा इन तक के एपिसोड के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ईशान मल्होत्रा से तो तड़प हो जाती है। ये देखिए, उनको देखते ही वो उठती है, उनके हाथ में एक बोतल होता है और सीधा जाके उनके पैर पे लगता है। तो वो बोलते हैं इस पर कि तुमसे हमेशा कुछ ना कुछ गिरता क्यों रहता है, तुम ऐसा क्यों करती है, पहले लैपटॉप और अब ये सब। तो बोलते कि आपको नहीं लगता है सर, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब जब आपको देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा हम लोग को इंसिडेंस इसको बोलेंगे ना, तो वो बोलते हैं हाँ को इंसिडेंस बोलेंगे तुम्हारे लिए। तुम ना ये सब जो अपनी ताकत है ना, हौसला इतना पक पक करने का जो आदत है, वो इंटरव्यू के लिए बचाई रखो, अभी काम आएगा। अभी थक जाओगे तो कैसे होगा। तो कहते हैं कि वाह, कितना अच्छा फेयर डिसीजन लेते हैं आप सर। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सारे बच्चों को अच्छे से सिलेक्ट किया जाता है और मेरे साथ ही इतना मतलब अलग से डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, अलग से ट्रीटमेंट। व्हाट, मैं पूछ सकती हूँ क्या कारण है। तो ये स्पेशल बोलते हो, तुम तो पहले आओ इंटरव्यू देने, इसके बाद ही बताता हूँ कि क्या है। और उसके बाद ये देखिए, वो जाते हैं कमरे में, फिर सारे लोग ये देखिए, सारे लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर वो ये जो है गार्ड आता है, बोलते हैं शांतनु सर कहाँ हैं सभी, उनको अंदर भेजिए। फिर बोलते ये जाते हैं और बोलते हैं कि सभी चौहान आप अंदर जाइए। तो वो इस पर सभी बोलते हैं कि चौहान ही सवाल। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ वहीं। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि हाँ आप जाइए, आपको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद उनका पैर छूने लगती हैं वो सभी। ये देखिए, सबके लिए ये अच्छी बात है, अब तक उनका अच्छा ही दिखा, रिस्पेक्ट करने की भावना नहीं गई है और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। और देखिए उनका वो ये नहीं देख रही हैं कि वो क्या है क्या नहीं, वेटर है क्या है क्या नहीं, बस उनको ये लग रहा है कि वो मेरे बाबा की उम्र का है तो बड़ा है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, पैर छूते हुए जा रही है। फिर वो आशीर्वाद देते हैं, वो जो गार्ड रहते हैं आशीर्वाद देते हैं कि आप ज़रूर कामयाब रहो। ये देखिए, और जब आशीर्वाद मिल जाता है बड़ों से लेके छोटे तक का, तो भगवान भी उसके आगे झुक जाते हैं। देखिए इनका क्या होता है आगे। फिर वो जाती हैं, दरवाज़ा खोल के बोलती हैं, घुसते ही बोलती हैं कि नमस्ते सबको। ये देखिए, तो ये हाथ जोड़ के बोलती है नमस्ते। तो इस पेशान बोलते हैं क्यों, गुड आफ्टरनून नहीं बोल सकती थी, तुमने नमस्ते क्यों बोला। तो उस पर बोलते हैं कि देखिए सर, अभी 12 बजने में आधे घंटे बाकी है, तो यदि मैं गुड आफ्टरनून बोलती तो आप बोलते कि तुमने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे कल्चर में है। नमस्ते वो सबको बोला जा सकता है,
वो बड़े छोटे किसी से भेदभाव नहीं करता ये वर्ड, तो इसीलिए हमने नमस्ते बोला। और उसके बाद सब लोग शांतनु भी सवाल करते हैं, फिर ईशान भी सवाल करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद सबके सवाल करने के बाद फिर ये जो क्या बोलते हैं इनको, उनके ताऊ जी का क्या नाम है, तो ये भी सवाल करते हैं। ये देखिए, फिर बोलते हैं अच्छा अच्छा बैठो, फिर मैं भी सवाल एक करता हूँ, तुम बताओ इसका क्या मतलब है। फिर शांतनु सवाल करते हैं कि ये वो कुछ दिनकर जी की कविता बोलते हैं जिसको रॉन्ग साबित करके और वो अच्छा साबित करती हैं, अच्छा जवाब देती हैं। फिर उसके बाद ये बोलते हैं, फिर बहुत सारे लोग टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते हैं ईशान से लेके। फिर बोलते हैं एक दुकानदार के पास ये है, फिर वो बोलते हैं इनके भाई सामने वाले एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है कि एक आदमी दिन भर में जग के इतना पढ़ लिया, वो कैसे ऐसे पढ़ सकता है। तो वो बोलती है कि क्योंकि वो रात में सो लेता है इसीलिए वो दिन में पढ़ ले रहा है। तो उनका बोलते हैं एकदम सही आंसर है। और उसके बाद ये देखिए, ये वहीं सवाल करते हैं तो उसका जवाब सही होता है। उसके बाद सारे लोग करते हैं सवाल, फिर ईशान भी करते हैं। सब लोग अपना सवाल करते हैं, सब लोग अपना पक्ष रखते हैं, मत रखते हैं। ये देखिए, और वो एकदम शांति से बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये जो उनके ताऊ जी हैं ईशान के, वो भी सवाल करते हैं। उनका सवाल ये होता है कि बताओ अर्थशास्त्र क्या है और उसका मतलब क्या है। यदि एक बच्चे को समझाना हो, बच्चे को पढ़ाना हो, तो तुम कैसे पढ़ाओगी इस चीज़ को। तो वो बोलती है क्या मैं ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकती हूँ, वाइट बोर्ड का। तो वो एक आरेखण खींच के, चित्र खींच के उसको बताती है, या फार्मर, फिर अर्थशास्त्र, फिर मनी, एज ये सब करके फिर बोलती है कि इस पूरे चक्र को अर्थशास्त्र कहते हैं, और इस जो चक्र को सही से समझ गया तो वही अर्थशास्त्र है। और उसके बाद उनके ताऊजी बोलते हैं बिल्कुल सही, तुमने सही आंसर दिया है। ये सब होने के बाद देखिए, ये सारा सिचुएशन से गुजरने के बाद ईशान का एक अलग ही टॉपिक होता है कि यदि तुम सब कुछ कर सकती हो, सारा आंसर सही से दे सकती हो। वो एक आदमी का नाम बोलते हैं, 3-4 आदमी का, और बोलते हैं कि ये कुछ ऐसे ही लोग हैं। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसे ही, कुछ देर चुप रहती है, फिर बोलते हैं कि नहीं ये पूरे के पूरे जो आपने नाम बताया है पूरे इंडियन वैज्ञानिक हैं और इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। उसके बाद वो बोलते हैं उनके ताऊ जी कि क्या सही आंसर है, तो बोलते हैं कि हाँ सही आंसर है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे एक और तुमसे लेना है, यदि तुम इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुमने अभी अभी कहा ना कि इस इंस्टीट्यूट की सारे रूल्स, सारे चीज़ें मानोगी, फॉलो करोगी। तो मैं तुमको और वो कर रहा हूँ कि तुम इसका यदि मानना चाहती हो, पूरा रूल फॉलो करना चाहती हो, चूँकि IAS बनना चाहती हो तो उसके लिए फिजिकली भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि एक रूम में बंद करके तो कोई भी आंसर दे सकता है, लेकिन बाहर निकल के दे तब माना जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कि चलो हमारे तुम्हारे बीच एक बास्केटबॉल हो जाए। तो वो बोलते हैं क्या बास्केटबॉल, इसके अंतर्गत तो नहीं आता है। फिर ये जो बैठी हैं वो भी बोलती हैं कि अब तक तो सर ऐसे नहीं हुआ कि ये इतना ही एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन होता है, तो ये बाहर का ऐसा कैसे। तो वो बोलते हैं कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता है, फिज़िकली भी ठीक होना चाहिए, तो मैं ये कर सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि अच्छा, और उसके बाद वो मान जाती है। ये देखिए, फिर इन लोगों में एक बास्केटबॉल होता है और वो पहले ईशान बोलते कि रूल कोई बताएंगे ना तभी ना होगा। तो बोलते रियली तुमको रूल नहीं आता है। तो सारे लोग अवाक रहे, फिर बोलते कि ज़रूर हारेगी। उसके बाद वो पास में आते हैं ईशान में, बोलते रियली तुमको रूल नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। और इधर इनके जो भाई हैं शांतनु, इस सबको बोलते हैं कि जानते हैं ताऊ जी, मैं ईशान ही नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये जीते इस इंटरव्यू में, क्योंकि इसको जिस इंसान ने भेजा उससे नफरत है। और उसके बाद वो रूल को समझा, बोलते हैं कि तुमको कुछ भी नहीं पता। फिर वेटर को बुलाते हैं, बोलते हैं वेटर तुम समझाओ इसको रूल।
उसके बाद वो समझाते हैं तो फिर बोलते हैं इसमें चार लोग होते हैं, 4 लोग के साथ ये खेला जाता है। तो बोलते हैं वाकई, तो 4 लोग कहाँ हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो बोलते हैं नहीं, यहाँ 2 ही लोग से होगा। और उसके बाद ये देखिए, उनका बॉल वो कैच करती रहती है और मिनट शुरू हो जाता है और उनका बॉल देखती रहती है ईशान का सभी। वो अपना रन कैसे बना रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कैसे हाथ से किस शेप में कर रहे हैं, कैसे फेंक रहे हैं और कैसे उनका बास्केट में बॉल जा रहा है, ये सारा चीज़ कैच कर लेती हैं। और जो ईशान है उनका बहुत से देखिए उस शेप में ले जाती हैं, ऐसे ऐसे हाथ करती हैं कि कैसे डालना है, उस नियम को समझ रही हैं कि वो आगे कैसे खेलेंगे। चूँकि ये वो एक भी बार नहीं खेली हैं और ये उनका पहले ही बार है। और यहाँ 3 रन बना चुके हैं ईशान, उनका 0/0 है सभी का। और उसके बाद वो हौसला नहीं आती है, उसके बाद और बुलंद करती हैं और उसको बॉल को बास्केट में फेंकती हैं। तो जाके कहीं और गिर जाता है तो वेटर बोलता है कि आप अच्छे से खेलिए क्योंकि वो किसी और में गिर गया है, आपका ये बास्केट है। और उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो रन बनाती है। तब तक बोलती, वो कुछ बोल देती है इसी बीच कि मैंने अपने मैन टीचर से सीखा है और टीचर ने कहा है कि हमेशा शांत भाव से डिसीजन लेना चाहिए। तब तक ये देखिए वो टीचर का याद करते करते अपनी जो गर्लफ्रेंड है रावी, उनका भी उनको याद आ जाता है ईशान को। और बोलती, कैसे वो बोलती हैं उस समय कि मैं ज़रूर आऊँगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको छोड़ के नहीं रह सकती। और उनको ये सब झूठ लगता है। उसके बाद ये देखिए 10 में 10 नंबर आता है दोनों का, फिर एक एक नंबर बनाना है। तो देखिए कल के एपिसोड में क्या होता है, क्या सवी बनाएंगी या ईशान बनाएंगे अपना रन, कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है, क्या इनको इंटरव्यू मिलेगा, ये देखने के लिए कल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।